कार्तिक मास महात्म्य कथा अध्याय 22वें अध्याय की जब लिखने लगा हूँ बात, श्री प्रभु प्रेरणा प्राप्त कर कलम आ गई हाथ। कथा में आपको एक दोहे से शुरुआत होती है, प्लीज कथा को पूरा जरूर सुने। राजा पृथु ने नारद जी से पूछा, हे देवर्षि, कृपया आप अब मुझे यह बताएं कि बिंद्रा को मोहित करके विष्णु जी ने क्या किया और फिर वह कहाँ गए। जब देवता स्तुति कर मौन हो गए तब शंकर जी ने सब देवताओं से कहा, हे ब्रह्मा आदि देवताओं, जलंधर तो मेरा ही अंश था, उसे मैंने तुम्हारे लिए नहीं मारा, यह मेरी सांसारिक लीला थी। फिर भी आप लोग सत्य कहिए कि इससे आप सुखी हुए या नहीं। तब ब्रह्मा आदि देवताओं के नेत्र हर्ष से खिल गए और उन्होंने शिव जी को प्रणाम कर विष्णु जी का वह सब वृतांत कह सुनाया जो उन्होंने बड़े प्रयत्न के वृंदा को मोहित किया था तथा वह अग्नि में प्रवेश कर परम गति को प्राप्त हुई थी। देवताओं ने यह भी कहा कि तभी से बिंद्रा की सुंदरता पर मोहित हुए विष्णु उनकी चिंता की राख लपेट इधर उधर घूमते हैं, अतएव आप उन्हें समझाइए क्योंकि यह सारा चराचर आपके अधीन है। देवताओं से यह सारा वृतांत सुन शंकर जी ने उन्हें अपनी माया समझाई और कहा कि उसी से मोहित हो विष्णु की काम के वश में हो गए हैं, परंतु महादेवी उमा त्रिदेवी की जननी सबसे परे यह मूल प्रकृति परम मोहर और वही गिरजा की कहलाती है, अतएव विष्णु का मोह दूर करने के लिए आप सब उनकी शरण में जाइए। शंकर जी की आज्ञा से सब देवता मूल प्रकृति को प्रसन्न करने के लिए उसके स्थान पर पहुंचकर उनकी बड़ी स्तुति की। तब यह आकाशवाणी हुई कि देवताओं में ही तीन प्रकार के तीनों गुणों में पृथक होकर स्थिर सत्य गुण और गौरा रजोगुण से लक्ष्मी और तमो गुण से ज्योति रूप में, अतएव अब आप मेरी रक्षा करने के लिए उन देवियों के पास जाओ और वे तुम्हारे मनोरथों को पूर्ण कर देंगी। यह सुनकर देवता भगवती के वाक्यों का आदर करते हुए उन गौरी, लक्ष्मी और सरस्वती को प्रणाम करने लगे। सब देवताओं ने भक्ति पूर्वक उन सब देवियों की प्रार्थना की। उस स्तुति से तीनों देवियां प्रकट हो गईं। सभी देवताओं ने खुश होकर निवेदन किया। तब उन देवियों ने कुछ बीज देकर कहा, इसे लेकर जाओ तो तुम्हारे सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे। ब्रह्मा आदि देवता उन बीजों को लेकर विष्णु जी के पास गए। बिंद्रा की चिंता भूमि में डाल दिया, जिससे धात्री, मालती और तुलसी प्रकट हुई। विधात्री के बीच से धात्री, लक्ष्मी के बीच से मालती और गौरी के बीच से तुलसी प्रकट हुई। विष्णु जी ने जब ही उन स्त्री रूप वाली वनस्पतियों को देखा तो उठ बैठे। कामसत चित्त से मोहित हो उसने आचना करने लगे। धात्री और तुलसी ने उनसे प्रीति की। विष्णु जी सारा दुख भूल देवताओं से नतमस्तकृत होकर अपने लोक वैकुंठ में चले गए। वह पहले की तरह सुखी होकर शंकर जी का स्मरण करने लगे। यह आख्या शिव जी की भक्ति देने वाला है। अगर आपको यह कथाएं पसंद है तो कृपया लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।